दोस्तों एक घर में एक बूढ़ी अम्मा थी जो कि सास थी और उनकी जो बहू थी वो बहुत ही ज्यादा मक्कार और बुरी थी। बहू अपनी सासू माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। हमेशा से ही किसी न किसी बहाने की वजह से बहू सास से लड़ा करती थी। एक दिन उसी बहू ने सास को अपने घर से निकालने का एक उपाय सोच लिया। बहू ने कहा, माँ जी, महाकुंभ का एक मेला लगा है, अगर आपका मन हो तो मेरे साथ चल सकती हो आप। सासू माँ जो कि बहुत ही सीधी लेडीज थी, वो दोनों ही सामान पैक कर कर प्रयागराज स्टेशन पहुँच गए। बहू तो अब यही मन में सोच रख के जा रही थी कि महाकुंभ में बुढ़िया किसी न किसी तरह से किसी न किसी बहाने से बस खो जाए। थोड़ी देर में ही बुढ़िया और उसकी बहू गंगा घाट पर पहुंच गए। बहू ने कहा, माँ जी एक काम कीजिए, आप गंगा में डुबकी लगा लीजिए। बहू ने फिर कहा, आप डरो मत, मैं हूँ ना आपको बचाने के लिए, आप डुबकी तो लगाओ, मैं यहीं बैठकर आपका इंतजार करती हूँ। धीरे धीरे वो बूढ़ी अम्मा अब गंगा में डुबकी लगाने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगी और वहीं दूर बैठे बैठे वो बहू अपनी सास को इस महाकुंभ में छोड़ने का नए नए तरीके नए नए उपाय सोच रही थी। तभी बूढ़ी अम्मा से नजर बचाकर बहू वहाँ से निकल गई। बूढ़ी अम्मा ने जब देखा कि उनकी बहू जो अभी यहीं बैठी थी वो यहाँ पर नहीं है, तो बूढ़ी अम्मा जोर जोर से रोने लगी। इतनी बड़ी भीड़ और उस भीड़ में वो बूढ़ी औरत एकदम अकेली, कोई अपना नहीं। उधर बहू अपने घर आकर सुख और शांति के साथ रहने लगी और इधर महाकुंभ में वो बूढ़ी अम्मा भूखी प्यासी इधर से उधर भटकती रही। महादेव अब रूप बदलकर महाकुंभ मेले में पहुंच गए। महादेव ने जब देखा कि बुढ़िया भूखी प्यासी महादेव को याद कर रही है, तभी महादेव ने उस बूढ़ी औरत से कहा, अम्मा तुम क्यों रो रही हो? बूढ़ी औरत कहने लगी, मेरे बहू और मैं बिछड़ गए हैं मेले में, मुझे अपने घर का पता नहीं मालूम है, मैं क्या करूं? महादेव कहने लगे, परेशान मत हो, एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, अगर कोई भी जानकारी मिलती है तो मैं स्वयं ही आपको घर छोड़ आऊंगा। वहीं दूसरी तरफ उस बूढ़ी औरत की बहू को एक लाइलाज बीमारी हो गई। समय बीतता गया, अब वही बहू पूरी तरह से कंगाल हो गई, निहाल हो गई। अब बहू जगह जगह जाकर भीख मांगकर खाने लगी। एक दिन शंकर अम्मा से बोलता है, चलो अम्मा, आज हम गंगा घाट पर चलते हैं, वहाँ कुछ भिखारी और साधु संतों को भोजन की सेवा देते हैं। शंकर के रूप में महादेव और वो बूढ़ी अम्मा एक एक करके सबको भोजन प्रदान करते हैं। जैसे ही माँ जी उस भिखारन बहू के पास पहुँचती हैं तो वो जोर से कहती है, माँ जी मैं आपकी बहू हूँ, मुझे पहचानो माँ जी, आप मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया माँ जी, देखो जरा माँ जी मेरा क्या हाल हो गया। बूढ़ी अम्मा ने भी अपनी बहू को पहचान लिया था, लेकिन उसे वहीं छोड़कर वो वापस शंकर के पास चली गई। अब दोस्तों आप ही बताइए, क्या बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू को वहीं पर छोड़कर सही किया या गलत? कमेंट में जरूर बताएं।